तो आज हम देखने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन्स बाय एडिशन ऑफ वाटर। तो हम इसका एक एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, ठीक है। और हमें इसे किसके साथ रिएक्ट कराना है? वाटर के साथ। तो साथ हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, जस्ट सिंपल फॉर्म। तो अगर हम इसे एल्कीन को रिएक्ट कराएं तो इसका हम नाम लिख लेते हैं एल्कीन, और आयुपिक नेम होता है इसका प्रोप टू इन, ठीक है। ये इसका आयुपिक नेम होता है। अब अगर हमें इसके साथ रिएक्ट कराना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन है, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, सबसे पहले देख लेते हैं मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है। मार्कोनिकोव रूल, तो हम मार्कोनिकोव रूल को देख रहे थे। तो मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है? मार्कोनिकोव रूल कहता है कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है, ठीक, मतलब कि जो ये तो एक पॉजिटिव है, डेल पॉजिटिव, ठीक, और ये एक नेगेटिव, डेल नेगेटिव, ठीक है। तो जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाता है जिस पे हाइड्रोजन सबसे कम हो। क्या कहता है मार्कोनिकोव रूल? मार्कोनिकोव रूल कहता है पॉजिटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो। इसको हम लिख लेते हैं, the rule state that the positive part of double bond sorry, the positive part attach with that carbon which have more hydrogen, and negative part attach with less hydrogen bond। ये होता है मार्कोनिकोव रूल, ठीक। अब हम इसकी जो एल्कीन की प्रिपरेशन देख रहे थे ना, मतलब अल्कोहल की प्रिपरेशन एल्कीन से, ठीक है। तो मार्कोनिकोव रूल के ही अकॉर्डिंग हम जो पॉजिटिव पार्ट है वो इस पे जाएगा जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, यानी कि CH3CH2
CH2CH3 ये होगा ना, और यहाँ पे आ जाएगा OH। ठीक, यानी कि ये रिमूव होगा क्योंकि ये जाके अटैच होगा इसके साथ, सिंपल, और ये अटैच होगा इसके साथ। तो अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात कि जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है वो H2O के साथ रिएक्ट नहीं करता, नो रिएक्शन, क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है ये पाई बॉन्ड होता है, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इसके पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। और आपको पता है जो ऑक्सीजन होता है उसके पास भी नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो जो लिख लेते हैं हम यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल do not react with each other। ठीक, इतनी बात हो गई। तो अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म, अब हम वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने ऊपर लिया था, यानी कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, अब हम सबसे पहले तो अगर हमें इसे H2O के साथ रिएक्ट कराना तो इसको एक सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए हमें इसको H पॉजिटिव आयन देना होगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब ये दो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, पहला CH3CH3 और इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा मेजर, ये मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। और दूसरा क्या होगा, CH3CH2 और ये जो पहला प्रोडक्ट है ये सेकेंडरी, मतलब कि सेकेंडरी प्रोडक्ट होगा, और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो प्राइमरी होगा। ये दोनों इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन कहलाएंगे। ठीक, अब हम किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे जो हमने ये वाला लिया था इसका। ठीक, तो क्या आया था हमारे पास, CH3 पॉजिटिव, तो H2O को सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, ये नेगेटिव हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी कि CH3 जो ये फॉर्म करेगा CH3CHOH2CH3। ठीक, अब हम इसको फर्दर रिएक्ट कराएंगे, मतलब कि अब हम इसमें से एक H पॉजिटिव आयन को रिमूव करेंगे। ठीक है, यानी कि जो हमने यहाँ से लिया था वो हम वापस हटा रहे हैं। ठीक, यानी कि हमारे पास अब कोई उधार नहीं रहेगा जिससे इसके पास नेगेटिव चार्ज आए। तो क्या होगा, CH3 और यहाँ पे OH,
ये इसका मैकेनिज्म था। और ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी आती है एग्ज़ाम में, बहुत बार आती है।